पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को क्यों स्टडी करना चाहते हैं, क्या रीजन है, इस चीज को सबसे पहले जानने समझने की बहुत जरूरत। सबसे पहले मैं बता दूं, किसी बुक में पीरियोडिक टेबल पहला चैप्टर है, किसी में लास्ट है। अभी तक हम लोगों ने बेसिक केमिकल इक्वेशंस को डिस्कस किया, एसिड बेस सॉल्ट किया, लेकिन कहीं भी है आप देखो एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत पड़ती है। एसिड बेस सॉल्ट में भी हमने एक चीज देखी थी कि वहां पर जो स्टार्टिंग के एलिमेंट है, जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है, दे आर बेसिक इन नेचर। जो क्लोरीन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो बात आ गई ना कि हमें पीरियोडिक टेबल समझने की जरूरत है, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम एलिमेंट को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। अभी हम लोग कुछ दिनों में मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे, तो मेटल्स की प्रॉपर्टी, तो बात यह है हमें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सीखने के लिए उनकी एक साथ अगर कैरेक्टरिस्टिक मालूम हो जाए तो इजी रहेगा। इसी पर्पस से हम अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसको पढ़ करके हम अपने इंटायर सिलेबस में इसका यूज करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। इसलिए सभी को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। पीरियोडिक टेबल में इस सेशन में लगभग 2 बार या 3 बार पढ़ाऊंगा। फर्स्ट टाइम है, 2 बार तो हो ही जाएगा, तो फर्स्ट टाइम हो रहा और 1 बार मैं लास्ट में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखना कि अभी ढंग से पढ़ना है। अब बात आती है व्हाट इज द नीड ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्या नीड थी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की? तो मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग के टाइम में आपने अभी कुछ दिनों पहले मोहनजोदारो नाम से एक फिल्म आई थी, उसमें दिखाया कि जो सिंधु रिवर है उसमें कुछ रेड रेड है, वहां पर मेटल है। तो इस तरह से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, हमें इसी से नहीं कि हमें इजिप्ट की बात करनी है कि मोहनजोदारो की, इससे कोई मेरा मतलब नहीं है किसी सिविलाइजेशन। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, बिल्कुल एरा में स्टार्टिंग के टाइम पर इंसान पहले पत्थर के हथियार बनाए, लकड़ी के बनाए, और उसके बाद में फिर मेटल पर आया। तो शुरुआत में ऐसा नहीं है कि सारे मेटल मिल गए। अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में 118 एलिमेंट्स आर नोन, लेकिन जब मैंने 10th किया था उस समय 104 एलिमेंट नोन थे। तो सोचो तब से अभी तक कुछ एलिमेंट्स और बढ़े। तो बात यह है कि उनको कैसे अरेंज किया गया, क्या उनके बियॉन्ड डिस्कशन रहा है। तो सबसे पहले क्या था, जब हम आप ये समझ लो गोल्ड मिला, तो स्टार्टिंग में जब गोल्ड मिला तो कुछ नहीं, एक गोला बनाया गया और उसमें गोल्ड येलो कलर का होता है तो सन का कलर दे दिया गया। इसीलिए आप देखो जो पोएट्स हैं वो कभी भी गोल्ड को है बोलेंगे सुनहरा है, सुनहरा है, उसको एकदम बना देंगे। उसके बाद में गोल्ड के बाद में दूसरा लिया तो एक और गोला बनाया, बोला ये मून जैसा है, सिल्वर हो गया। एक और गोला बनाया काला काला, बोला ये आयरन हो गया, ठीक। तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ऐसे वो लोग गोल्ड बना लेते थे और ये सिंबल रिप्रेजेंट करते थे। फिर आया रेडिश ब्राउन, उसको कॉपर बोल दिया गया। तो भैया एक बार बताओ कितने गोले बना ले? 118 गोले बनाएंगे, फिर उनकी प्रॉपर्टी। तो बात यही आई कि 1 2 3 एलिमेंट हो तब तो ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे आप 12th क्लास में देखो, आपके पूरी क्लास, सब पूरे स्कूल के बच्चे 12th क्लास के बैठे हैं, लेकिन आप देखो किसी टीचर को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो समझता है भैया तुम मैथ वाली स्ट्रीम के हो कि बायो वाले हो, कि कॉमर्स वाले हो कि ह्यूमैनिटीज वाले हो। इस चीज पर डिपेंड करता है ना। ह्यूमैनिटीज वाले से न्यूटन के लॉ पूछे जाए तो क्या बताएगा, बोलेगा इसीलिए तो छोड़ दिया। पॉइंट समझो। तो वहां पर एक क्लासिफिकेशन हुआ ना। अभी क्या है, कोरोना बीमारी चल रही है, ठीक। अब बोला जाए जो कार बनाने की फैक्ट्री है उससे बोला कोरोना वाली दवा बनाओ, तो क्या वो कोरोना की दवा बना सकता है? वो इंजन की डिजाइन बना सकता है, उसके पेंट की टेक्नोलॉजी पर वर्क कर सकता है। मेडिसिन का काम किसका है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का है, तो उससे रिलेटेड साइंटिस्ट उस पर वर्क करेंगे। बात समझ में आई? तो जो जिस फील्ड, इसीलिए क्या फील्ड डिवीजन हुए हैं, ग्रुपिंग की गई है, जिसको हम कहते हैं ग्रुपिंग की गई है। अगर कोई म्यूजिक का टीचर है स्कूल में
और उसको बोलो कि भैया आज सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। अभी आप ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ रहे हो, ठीक, अब आपसे टीचर बोले चलो भाई आज मैच है, क्या कावेरी हाउस और गंगा हाउस के बीच में मैच है, अब करा लो मैच। अरे मैच के लिए तो फील्ड पे आना ही पड़ेगा कि ऑनलाइन मैच होगा, तुम इधर से बॉल मारो उधर से। तो यहाँ पर बात ये है जो जिस फील्ड का है, अब अगर ये मैच भी कराना है तो यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑनलाइन मैच वही बना सकते हैं। पॉइंट समझ में आए? तो जो जिस फील्ड का है उसी का, इसीलिए हमें कहीं पर भी हो ग्रुपिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो एलिमेंट्स जब 2 4 5 थे तब तो आप उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी याद कर लोगे, लेकिन जब बहुत सारे एलिमेंट हो गए तो उनकी ग्रुपिंग की जरूरत पड़ी। तो आप हेडिंग डाल दें, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट is defined as arrangement of element is defined as arrangement of element into few groups which have similar properties, few groups which have similar properties। तो कुछ ग्रुप्स में अगर उनका डिवीजन कर दिया जाए, those element which have similar property, then this is called periodic classification of element। मैं बात यहां पर एलिमेंट की कर रहा हूं। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट की जब हम बात करते हैं, एलिमेंट आर प्योर मेटल और प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है? प्योर एलिमेंट है, सब्सटेंस है, मतलब उसका कॉम्बिनेशन या ये चीजें नहीं है। वाटर एलिमेंट नहीं है, वाटर इज अ कंपाउंड, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, वो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। तो अब क्या है, पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन समझ में आई, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट विच है सिमिलर प्रॉपर्टी, ठीक। जो भी नॉन एलिमेंट हैं उनको सिमिलर प्रॉपर्टी में अगर आप अरेंज करते हो, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, ठीक। तो यहां पर है, अब इसके लिए क्या है, साइंटिस्ट जो थे, आजकल साइंटिस्ट बोला जाता है, पहले बाबा टाइप होते थे, फिर उनको फिलोसफर बोलने लगे। मैं आपको बताऊं, पहले जो दिमाग से अलग टाइप की बात करते थे उनको फिलोसफर बोलते थे, है ना। फिलोसफर के बाद में फिर क्या है, साइंटिस्ट आए। साइंटिस्ट के बाद में फिर भाई तुम बायोकेमिस्ट के हो, तुम फिजिक्स के हो, अब अलग अलग डिवीजन हुए। अब उसमें भी बायो में भी 70 डिवीजन है, अलग अलग डिवीजन है, कोई रेडियोथेरेपी का है, ठीक, कोई माइक्रोबायोलॉजी का, फिर उसमें अब इसमें इतना हमें जाने की क्या जरूरत, ठीक। मेरा ये काम तो फिर वही बात है, मैं टीचर हूं, मेरा काम जो है मैं सिर्फ समझाने का, मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब यहां पर है, सब अलग अलग दिमाग लगा करके अलग अलग इसमें बता रहे थे कि ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए। जो सबसे पहला जिनको पढ़ा जाता है, गलत है उनका भी, जो पढ़ा जाता है जिनकी कुछ औकात है, वो है डोबेनियर ट्राइड्स, वो है डोबेनियर ट्राइड्स। डोबेनियर ने क्या किया कि 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए। डोबेनियर ने 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए। आप एक बार बुक से रीड कर लो, मैं समझाता हूं फिर।